नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी के बारे में हम क्या करते हैं, पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट रहा है। महमूद गजनवी, आप देखेंगे ये जो महमूद गजनवी है ये किसका पुत्र है? सुबुक्तगीन का पुत्र है। किसका पुत्र है? सुबुक्तगीन का पुत्र है। सुबुक्तगीन का पुत्र है। और महमूद गजनवी क्या है? महमूद गजनवी के पहले शासन किसने किया था गजनी पर? सुबुक्तगीन ने किया था। दोस्तों, मैंने कल एक चीज थोड़ा सा गलती की थी, वो था कि मैंने क्या किया था, जयपाल की जगह पर क्या है, जयपाल की जगह पर क्या लिखने की कोशिश की थी? राज्यपाल लिखा था। तो दोस्तों ये क्या था? ये गलत था और सही क्या था? जयपाल था। तो दोस्तों यहीं पर अब जयपाल की बात आई है तो जयपाल के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि किसे तुर्क इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु कहा है? तो जयपाल को क्या है? जयपाल को क्या कहा गया है? ईश्वर का शत्रु। क्योंकि होगा क्या कि अभी ये किससे युद्ध किया था? सुबुक्तगीन से। और सुबुक्तगीन से सबसे पहला जो आक्रमण किया था, युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? 986 में। कब हुआ था? 986 में। दूसरा कब होता है? 991 में होता है। पहला जो आक्रमण होता है मैंने आपको बताया था कि तूफान के आ जाने के कारण वह आक्रमण क्या हो जाता है, जिसमें जयपाल जीतने वाला था। क्या है? जयपाल जीतने वाला था, लेकिन तूफान के आने के कारण उसकी जो सेना होती है वो तुर्कों की सेना से क्या हो जाती है? घिर जाती है। और विजय किसकी हो जाती है? सुबुक्तगीन की विजय प्राप्त हो जाती है। दूसरा युद्ध जो होगा कब होगा? 991 में होगा। और इस युद्ध में किसकी विजय हो जाएगी? सुबुक्तगीन की विजय हो जाएगी। और अंततः मैंने आपको बताया था कि 1997 क्या है? 997 ईस्वी में क्या हो जाती है? सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात शासक बनता है कौन? महमूद गजनवी, जिसे 998 से 1030 तक जाना जाता है। उसका जो समय था वो कब से माना जाता है? 998 से 1030 माना जाता है। दोस्तों ये जो इसके जो पिता थे उसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। क्या था? सुबुक्तगीन। और फिर हम बात कर लेते हैं कि इसके प्रारंभिक जीवन के क्या है? प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे तो इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 971 ईस्वी में। कब हुआ था? 971 ईस्वी में हुआ था। और इसकी माता जो थी वो जबुलिस्तान क्या है? जबुलिस्तान के तुर्क सरदार की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? जबुलिस्तान के तुर्क सरदार की पुत्री थी। तो इसका जन्म 971। माता, ये तो कौन है? पिता। फिर कौन? माता कौन थी? जबलिस्तान के तुर्क सरदार की पुत्री। देखेंगे जो ये महमूद गजनवी था, क्या है? महमूद गजनवी की शिक्षा जो हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी। कैसी हुई थी? बहुत अच्छी हुई थी। और इसको किसकी शिक्षा दी गई थी? इस्लाम की शिक्षा दी गई थी। और इस्लाम की शिक्षा के साथ साथ इसे युद्ध की शिक्षा भी दी गई थी। कैसे? युद्ध की शिक्षा दी गई थी और शासन संचालन की भी शिक्षा दी गई। मतलब शास्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान किसे था? महमूद गजनवी का था। किसको था? महमूद गजनवी का था। और कहते हैं कि महमूद गजनवी ने क्या है? महमूद गजनवी ने अपने पिता सुबुक्तगीन के साथ क्या है? अपने पिता सुबुक्तगीन के साथ सैन्य अभियानों में भी क्या लिया था? भाग लिया था। ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनवी बहुत ही योग्य व्यक्ति था। क्या था? योग्य व्यक्ति था। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी को जो शिक्षा मिली थी वो किसकी मिली थी? इस्लाम की शिक्षा मिली थी। तो लिखिएगा महमूद गजनवी को
गजनवी को इस्लाम की शिक्षा, इस्लाम की श्रेष्ठ शिक्षा कामा युद्ध शिक्षा, युद्ध शिक्षा कामा शस्त्र शिक्षा, शस्त्र शिक्षा एवं शासन संचालन, शासन संचालन की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। यहां पर देखिएगा सुबुक्तगीन क्या है, सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक का नाम था महमूद गजनवी और दूसरे का नाम था इस्माइल। क्या था? एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम क्या था? महमूद गजनवी। देखिएगा आप यहां पे देखेंगे कि जब महमूद गजनवी की मृत्यु होती, जब सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है तो शासक कौन बनता है? इस्माइल बनता है। कौन बनता है? इस्माइल बनता है। जिस समय सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई थी, क्या है? सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई थी, उस समय क्या है? उस समय सुबुक्तगीन खुरासान का राज्यपाल था या शासक था। खुरासान का शासक था। शासक या प्रांतपति कहा जा सकता है। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई थी तो वो कहां पे था? खुरासान में था। और खुरासान से वो कहां की ओर बढ़ा? गजनी की ओर बढ़ा। देखेंगे वो व्यक्ति योग्य नहीं होगा। क्या है? वह व्यक्ति योग्य नहीं होगा तो क्या होगा? वो इससे इस्माइल को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और शासक कौन बन जाता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जब शासक बनता है तो क्या है? जब इसको क्या है? मारता नहीं है। क्या है? इस्माइल को वो मारता नहीं है, उसके साथ उदारता पूर्ण व्यवहार करता है। होगा क्या? ये सारी चीज हुई। फिर शासक कौन बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने खुरासान को, क्या है? खुरासान प्लस बुखारा को, किसको? बुखारा को जीतकर, क्या है? बुखारा को जीतकर किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी, जो अब तक की पहली उपाधि मानी जाती है। इससे पहले किसी व्यक्ति ने या किसी इस्लाम शासक ने किसकी उपाधि नहीं धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो महमूद गजनवी ही था। देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक चीज और आती है। तारीख गुजीदा के अनुसार, क्या है? तारीख एक गुजीदा के अनुसार कहते हैं सियास्तान, क्या है? सियास्तान के शासक खलीफ, क्या है? खलफ बिन अहमद, क्या है? खलफ बिन अहमद को पराजित करके महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? पहले तो इसे तुम लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। हो गया? लिखिएगा। सुबुक्तगीन की मृत्यु के समय महमूद गजनवी खुरासान का प्रांतपति था। तुर्क अमीरों ने
सुबुक्तगीन के छोटे भाई, सुबुक्तगीन के छोटे पुत्र इस्माइल को शासक बनाया। महमूद गजनवी ने उसे शासक मानने से इनकार कर दिया। शासक बनने से इनकार कर दिया। महमूद गजनवी एवं इस्माइल में युद्ध हुआ। युद्ध में इस्माइल की पराजय हुई। महमूद ने इस्माइल को मारा नहीं, उसे छोड़ दिया। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, महमूद गज में जब शासक बना तो उसका जो क्षेत्र था वो कैसा था? छोटा था। कैसा था? छोटा था। उस समय वहां पर स्थिति ठीक नहीं थी। तो उसने किसको जीता था? खुरासान और क्या है? खुरासान एवं बुखारा को जीतकर। किसको? खुरासान एवं बुखारा के आधे राज्य को खुरासान शासक बनते ही परिस्थिति का लाभ उठाकर महमूद गजनवी ने खुरासान एवं बुखारा को जीतकर सुल्तान की उपाधि धारण की। तारीख-ए-गुजीदा के अनुसार सी स्थान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित करके महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट रखना,
जैसे हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में किसकी उपाधि धारण करी जाती थी? राजा, सम्राट, महाराजाधिराज, महाराजा इत्यादि की जो उपाधि धारण की जाती थी, उसी तरीके से इस्लाम में किसकी उपाधि धारण की जाती थी? सुल्तान की उपाधि धारण की जाती थी, जो क्या होता था? राजा होता था। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? सबसे पहले तो महमूद गजनवी था। और अगर भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले की बात की जाएगी तो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि भारत में धारण करने वाला जो मुस्लिम शासक था या इस्लाम शासक था, उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में, कब? 1229 ईस्वी में क्या किया था? सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तुम इसे लिख लो, फिर बाद आते हैं। ठीक है, खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने, अल कादिर बिल्लाह ने उसकी समस्त विजयों को मान्यता दे दी। क्या दी? मान्यता दे दी। और उसके पश्चात क्या है? उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? 2 उपाधियां दी। क्या उपाधियां दी? 2 उपाधियां दी। एक का नाम है अमीन उल मिल्लाह। क्या है? अमीन उल मिल्लाह। ठीक है। और दूसरी जो उपाधि थी उसका नाम था अमीनुद्दौला। क्या था? अमीनुद्दौला। ठीक है, हमको यह समझना है अमीन उल मिल्लाह और अमीनुद्दौला की मतलब क्या होते हैं। अमीनुल मिल्लाह का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। क्या होता है? मुसलमानों का संरक्षक। मुसलमानों का संरक्षक। और दूसरा का क्या होता है कि साम्राज्य का दाहिना हिस्सा भाग। साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो हमने देखा कि इन दोनों उपाधियां किसको प्राप्त हुई? महमूद गजनवी को प्राप्त हुई। और महमूद गजनवी ने क्या किया कि इन सब उपाधियों के साथ अपने आप को मजबूत स्थिति में प्रेजेंट किया। यहीं पर एक चीज और लिख लेना चाहिए कि भारत में क्या है, यहां पे हमने किसकी बात की कि सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने। और गजनवी कहां का शासक था? गजनी का शासक था। और भारत में शासन करने वाले में सबसे पहले उसकी शक्ति किसने उपाधि धारण की थी? तो इल्तुतमिश ने यह कार्य किया था। तो लिखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने धारण की थी। इल्तुतमिश ने धारण की थी। तो हमने देखा कि ये सारी चीजें रहीं। और इसे आप क्या करेंगे? नोट करके लिखेंगे। कैसे नोट करके लिखेंगे कि आगे हम जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें याद रहेंगी। लिख लिया? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य। जैसे देखेंगे कि जब हम पहले तो बात कर लेते हैं कि जब भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी? हमको यह समझना है कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। आप देखेंगे कि उस समय कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। क्या है?
उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जो शासक थे, क्या है, जो शासक थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। क्या है, आपस में ही लड़ रहे थे और क्या कर रहे थे, अपने सीमा विस्तार का कार्य कर रहे थे। जैसे आप देखेंगे जब कोई छोटा छोटा राज्य होगा जो आपस में ही लड़ेंगे तो आपके ऊपर कोई आक्रमण कर सकता है कि नहीं, तो कर सकने के कारण ही कौन का आक्रमण करता है, महमूद गजनवी आक्रमण करता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, एकता नहीं होती है। जब आप देखेंगे एकता नहीं होगी तो आपको आराम से जीता जा सकता है। इसी के फलस्वरूप किसने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। हेनरी इलियट के अनुसार, किसके, हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किए थे। तो लिखिएगा हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके अनुसार भारत पर 17 आक्रमण किए थे, तो हेनरी इलियट के अनुसार यह कार्य किया था। नेक्स्ट, भारत की स्थिति, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें रही। अब बात करते हैं कि भारत में और किस कारण से महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है इरफान हबीब। क्या है, इरफान हबीब हैं। इरफान हबीब के अनुसार क्या है, इरफान हबीब के अनुसार महमूद गजनवी का जो भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य था वो था धन को लूटना। क्या था, धन को लूटना, क्योंकि उसने सुना था कि भारत को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया। वास्तविक रूप में हमारे यहाँ पर ढेर सारे लोगों ने आक्रमण किया और हमें लूटा, और लूटने में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है यहीं के लोगों का रहा। यहीं के लोगों का कैसे रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों में या भारतीय के लोगों में एकता देखने को नहीं मिलती थी, और इसी एकता ना होने के कारण हमारे ऊपर किसका आक्रमण हुआ है, विदेशियों का आक्रमण हुआ। अगर आप देखेंगे एंशिएंट पीरियड में तो सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर किसने किया, यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर उसके पश्चात हमारे ऊपर अरबों का आक्रमण हुआ है, और फिर किसका आक्रमण हुआ है, तुर्कों का आक्रमण हुआ है। तो हम क्या है, एक नहीं होंगे तो हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा और हमें जीतेगा और हमसे क्या करेगा, धन को लूटेगा। और इरफान हबीब ने क्या कहा कि हमारे यहाँ जो महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य था वो क्या था, धन को लूटना। जबकि ठीक है, तो लिख लीजिएगा, महमूद गजनवी क्या है, इरफान हबीब के अनुसार महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था
ना कि साम्राज्य विस्तार करना, ना कि साम्राज्य विस्तार करना, विस्तार करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखा जाता है, लेकिन हमने जो जो चीजें पढ़ी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमने किसकी बात की थी, महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड है वो कब से है, 998 से 1030 तक है। ये किसका पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र था। और उसने क्या है, उसने सुबुक्तगीन को जब बड़ा हुआ, उसका जन्म कब हुआ था 971 में, और उस समय सुबुक्तगीन भी एक सूबेदार हुआ करता था। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में जाया करता था, और सैन्य अभियानों में जाकर क्या करता था, विजय में उसका सहयोग करता था। जैसे आप देखेंगे एंशिएंट पीरियड में बिंबिसार क्या है, बिंबिसार के समय हो या चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो, तो ये क्या होते हैं, अपने पुत्रों को क्या करते थे, राज्यपाल नियुक्त करते थे या फिर वहां का प्रांतीय शासक नियुक्त करते थे। उसी तरीके से जब यह कहते हैं, देखते हैं इसमें योग्यता अधिक है, तो ये क्या करता है, खुरासान का राज्यपाल या फिर सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो उसी समय आप देखेंगे कि जब सुबुक्तगीन की मृत्यु होगी, क्या होगी, सुबुक्तगीन की मृत्यु होगी, तो महमूद गजनवी खुरासान में था, और खुरासान में था तो उसके भाई इस्माइल को वहां के सूबेदारों ने शासक बना दिया, जिसको शासक बनने से महमूद गजनवी ने मना कर दिया। और युद्ध होता है, और युद्ध होने के पश्चात वो पराजित होता है, लेकिन उसे वहां मारता नहीं है। उसके पश्चात क्या होता है, महमूद गजनवी खुरासान और बुखारा के क्षेत्रों को जीतने के पश्चात किसकी उपाधि धारण करता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक था। और हमने किसकी बात की कि भारत में अगर बात की जाएगी तो प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का शासक था। फिर हमने बात की कि उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। यहाँ के जो राजा थे वो क्या करते थे, आपस में लड़ा करते थे और एक दूसरे के साम्राज्य में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। और हेनरी एलियट के अनुसार, किसके, हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए। और उसी तरीके से इरफान हबीब बताते हैं कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो केवल और केवल धन लूटना था, ना कि साम्राज्य स्थापित करना था। हाँ दोस्तों, एक चीज और आपको याद रखना चाहिए कि उतबी के अनुसार, क्या है, उतबी के अनुसार, उतबी जो था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, तो उसने क्या कहा, उतबी के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण धर्म के प्रचार के लिए किया था, धर्म के प्रचार के लिए किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।